Hello friends, in this video I am going to discuss chapter number 3 of income tax of the book Dr. H.C. Mehrotra. It's of Sahitya Bhavan publication. It's a best book and you can get it from the market and all your concepts will be cleared. So let's start the video. Now chapter is residence and tax liability, incidence of tax. First topic is residence of assessees. An assessee may earn his income in India or outside India or at both the places. सबसे पहले टैक्स लगाना तो है हमने, लेकिन उसकी इनकम देखी जाएगी. इनकम भी कहाँ की देखी जाएगी? इंडिया की देखी जाएगी. तो असेसी का सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा कि वो कहाँ का रहने वाला है. तो एक असेसी जो है वो इनकम इंडिया में भी अर्न कर सकता है, वो इंडिया के बाहर भी अर्न कर सकता है, वो दोनों जगह भी कर सकता है. लेकिन जो इंडिया में टैक्सेबल होगी तो वो तो इनकम जो उसने इंडिया में कमाई है वही टैक्सेबल होगी, बट उसके लिए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ेगा, वो कहाँ का रहने वाला है, कब वो बाहर गया, कब वो इंडिया में आया. तो यहाँ लिखा है विच इनकम इज़ असेसेबल इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी. तो वही मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम किसी भी असेसी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे. The scope of total income of an assessee along with his residential status is determined with reference to his residence in India in previous year. जो टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे हम असेसी की, वो रेजिडेंशियल स्टेटस तो देखेंगे, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस कब का देखेंगे? उसके प्रीवियस ईयर का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेजिडेंशियल स्टेटस देखना, क्योंकि हम इनकम जो कैलकुलेट करते हैं जिस पर टैक्स लगाते हैं वो असेसमेंट ईयर होता है जब हम इनकम को टैक्स को पे कर रहे हैं असेसमेंट ईयर में, लेकिन जो टैक्स लग रहा है वो आपके प्रीवियस ईयर की इनकम पर लग रहा है. तो प्रीवियस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना ज़रूरी है. An Indian may be non-resident and a foreigner may be resident for income tax. एक इंडियन जो है वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है और एक फॉरेनर जो है वो रेजिडेंट हो सकता है इनकम टैक्स पर्पसेस से. इसके रूल्स हैं, अभी इसको डिस्कस करेंगे. द रेजिडेंस ऑफ अ पर्सन में चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर बट सिटीजनशिप कैनॉट बी चेंज एवरी ईयर. हर साल हम पर्सन का रेजिडेंस जो है वो चेंज हो सकता है. सपोज़ आज मैं इंडिया में रह रही हूँ और 2 महीने बाद मैं इंडिया के बाहर चली जाती हूँ, फिर दोबारा 2 महीने बाहर रहने के बाद मैं फिर इंडिया में आ जाती हूँ, या फिर ये कह सकते हो कि मैं 1 साल इंडिया में रह रही हूँ फिर मैं इंडिया के बाहर जा रही हूँ. तो रेजिडेंस स्टेटस जो है वो तो चेंज होता रहता है, लेकिन सिटीजनशिप चेंज नहीं होती है. अ पर्सन में बी रेजिडेंट इन मोर दैन वन कंट्री फॉर द सेम प्रीवियस ईयर. एक पर्सन जो है वो रेजिडेंट हो सकता है एक कंट्री में, एक कह लो, एक से ज़्यादा कह लो, सेम प्रीवियस ईयर के अंदर. ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिडेंट होते कौन से हैं? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिडेंट्स. नंबर 1 इज पर्सन्स हु आर रेजिडेंट इन इंडिया, दे आर पॉपुलरली नोन एज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट. जो पर्सन इंडिया के रेजिडेंट होंगे उनको हम बोलेंगे ऑर्डिनरीली रेजिडेंट. सेकेंड, पर्सन्स हु आर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन्स हु आर नॉन रेजिडेंट. तो ये 3 कैटेगरीज हैं. इन 3 कैटेगरीज की कंडीशंस गिवन है, उन कंडीशंस के बेसिस पर हम किसी भी असेसी को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, या वो नॉन रेजिडेंट है इंडिया का. यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेजिडेंट आपको गिवन है. रेजिडेंट में 2 स्टेटस आते हैं. ऑर्डिनरली रेजिडेंट आता है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट आता है, और नॉन रेजिडेंट हमारा सिंगल होता है. अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेसीज हैं जिनको हमने रेजिडेंशियल स्टेटस को जिनके कैलकुलेट करना है, इवैल्यूएट करना है या फाइंड आउट करना है. वो असेसी कौन कौन से हैं? इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कंपनीज, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स. इनके मीनिंग्स मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ. होप आपको वहाँ से समझ आए होंगे. इन केस आपको ना समझ आया और ना याद हो तो एक बार आप दोबारा वीडियो सुन सकते हैं. अब सबसे पहले इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं. उसकी कंडीशंस क्या है? द रेजिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रूल स्टेटेड हेयर अंडर. रेजिडेंट सबसे पहले करने जा रहे हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उनके रूल्स लिखे हैं यहाँ पर. एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ़ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन. तो एक इंडिविजुअल जो है वो इंडिया का रेजिडेंट किसी भी प्रीवियस ईयर में तब होगा जब वो ये जो 2 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर, दो बेसिक कंडीशंस में से एक बेसिक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करता है. तो अब देखते हैं बेसिक कंडीशंस कौन सी हैं. ही इज़ इन इंडिया
इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। तो पहली बेसिक कंडीशन क्या है कि वो पर्सन जो है, वो इंडिविजुअल जो है, वो इंडिया में होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, और कितने दिन के लिए होना चाहिए, 182 डेज़ या 182 डेज़ से ज़्यादा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि 182 डेज़ और पूरे साल में तो 365 डेज़ होते हैं। आप टोटल 182 डेज़ काउंट करोगे कि पिछले साल में वो पर्सन इंडिया में टोटल 182 डेज़ हो। ऐसा हो सकता है, सपोज़ मैं जैसे हमारा ईयर स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर जिसको बोलते हैं, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है। सपोज़ मैं अप्रैल में यहाँ पर नहीं थी, मैं मई में यहाँ पर थी, फिर मैं जून में यहाँ पर थी, तो मैंने ऐसे डेज़ काउंट करने हैं। मई पूरा मंथ अगर मैं यहाँ थी, जून पूरा मंथ यहाँ थी, तो वो 61 डेज़ मेरे बन जाते हैं। इसके बाद मैं अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने यहाँ नहीं थी, फिर मैं उसके बाद कॉन्टीन्यूसली मैं यहाँ पर थी, तो ऐसे काउंट होना चाहिए आपका कि टोटल 182 डेज़। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक लंबे स्ट्रेच पर ही यहाँ पर रहो और उसमें 182 डेज़ काउंट हो, ऐसा नहीं है। नंबर सेकेंड जो है वो आपके पास कंडीशन है, ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर्स प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर एंड इज़ इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि वो जो इंडिविजुअल है वो कम से कम 365 डेज, 365 दिन, कब, 4 सालों में, जो पिछले प्रीवियस ईयर से कनेक्टेड 4 साल हैं। पिछले प्रीवियस ईयर मतलब टोटल पिछले 4 प्रीवियस ईयर में कम से कम 365 डेज़ वो इंडिया में रहा हो, और प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज़ वो इंडिया में रहा हो। तो 2 बेसिक कंडीशंस आपको समझ आई होंगी। यहाँ पर भी वही सेम बात है सेकंड पॉइंट में भी, कि काउंट करने हैं आपको 4 सालों में 365 दिन। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेच पर ही रहा हो, कभी आया कभी गया, हमें टोटल डेज़ काउंट करने हैं। तो एक बार दोबारा से कर लेते हैं। बेसिक कंडीशंस 2 हैं आपके पास। ही इज़ इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज़ और मोर। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो प्रीवियस ईयर में 182 या 182 डेज से ज़्यादा रहा हो। सेकेंड बेसिक कंडीशन ये कहती है कि वो इंडिविजुअल जो है इंडिया में कम से कम 365 डेज़ पिछले प्रीवियस ईयर से स्टार्ट होकर 4 प्रीवियस ईयर लेने हैं। तो पिछले 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज़ वो रहा हो, और प्रीवियस ईयर में जो पिछला प्रीवियस ईयर बनता है उसमें कम से कम 60 दिन रहा हो। तो इन 2 में से अगर एक बेसिक कंडीशन इंडिविजुअल सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में डालेंगे। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हमने अभी पढ़ा 60 डेज स्टे इन इंडिया की। Number 1 is an individual who is a citizen of India and leaves India in any previous year for the purpose of employment or as a member of the crew of an Indian ship must have stayed in India for at least 182 days during the previous year instead of 60 days. तो एक्सेप्शन क्या है, अभी आपने पढ़ा कि 60 डेज़ प्रीवियस ईयर में होने चाहिए, लेकिन अगर कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीज़न है और वो इंडिया से बाहर जाता है, मतलब इंडिया को छोड़ के बाहर जा रहा है, लेकिन जा किस पर्पज़ के लिए रहा है, नौकरी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर किसी भी क्रू का, जो इंडियन शिप है उसके क्रू का मेंबर बन के जा रहा है, तो उसको इंडिया में कम से कम 182 डेज़ पिछले प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले साल में उसको 182 डेज़ इंडिया में होना चाहिए। वहाँ पर 60 डेज़ की कंडीशन नहीं चलेगी। Second point is, if any citizen of India or a foreign national of Indian origin who is living outside India comes on a visit to India in the previous year, he must have stayed in India for at least 182 days during the previous year instead of 60 days. तो अगर कोई इंडिया का सिटीज़न है या फिर इंडिया में पैदा हुआ फॉरेन नेशनल का इंडियन ओरिजिन है, जो इंडिया के बाहर रह रहा है, वो इंडिया में घूमने के लिए आता है पिछले साल, तो उस केस में भी ये कहा जाता है कि वो इंडिया में कम से कम 182 डेज़ रहा हो पिछले साल इंस्टेड ऑफ 60 डेज़। वहाँ पर भी 60 डेज़ की कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। इन दोनों केसेस में 182 डेज़ की कंडीशन अप्लाई होगी। Additional conditions. In fact, in order that an individual may become ordinarily resident in India, he has to satisfy both the following conditions besides satisfying any one of the above mentioned basic conditions. तो एक इंडिविजुअल को अगर हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट का स्टेटस देते हैं तो उसके लिए उस 2 बेसिक में से एक बेसिक सेटिस्फाई करना, और ये दोनों एडिशनल कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई करता है तभी उसको रेजिडेंशियल स्टेटस मिलता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट का। अब 2 एडिशनल कंडीशंस कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया in at least 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year।
तो कम से कम 10 सालों में से, पिछले 10 सालों में से वो 2 साल जो है इंडिया में रहा हो, ये पहली एडिशनल कंडीशन है। सेकेंड इज ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days इन ऑल ड्यूरिंग द 7 previous years प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। सेकेंड कंडीशंस क्या है कि टोटल 7 सालों में कम से कम 730 दिन, वो 730 days वो इंडिया में रहा हो पिछले प्रीवियस ईयर से। मतलब टोटल पिछले प्रीवियस ईयर जो हैं उसमें 7 previous year आप काउंट करेंगे, 7 पिछले साल आप काउंट करेंगे और उसमें 730 days। तो इसका मतलब कि अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन एक इंडिविजुअल सेटिस्फाई करता है और एक बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो उसको रेजिडेंशियल स्टेटस मिलेगा ऑर्डिनरली रेजिडेंट का। Second residential status है not ordinarily resident. If an individual satisfies any one of the basic conditions which are already explained but does not satisfy the aforesaid 2 additional conditions, he is said to be not ordinarily resident. अब एक person not ordinarily resident कब बनेगा? जब एक individual जो है वो basic condition तो satisfy कर रहा है, 2 बेसिक में से कोई भी एक बेसिक वो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम उसको बोलते हैं कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब नॉन रेजिडेंट कौन होगा? नॉन रेजिडेंट तो ऑब्वियस है कि वो इंडिया में है ही नहीं। तो इफ़ एन इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाइज एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन देन ही इज़ सेड टू बी नॉन रेजिडेंट। अगर 2 बेसिक में से कोई भी बेसिक कंडीशन कोई इंडिविजुअल जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसका स्टेटस क्या बनेगा? नॉन रेजिडेंट। देन ही विल बी नोन एज नॉन रेजिडेंट। सो एट द एंड कंक्लूजन कर लेते हैं, क्या पढ़ा हमने? एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इन इंडिया ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड सेटिस्फाइज द 2 एडिशनल कंडीशंस। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट या रेजिडेंट इंडिया में तब होगा जब वो 2 बेसिक में से कोई एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है और दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है। An individual is not ordinarily resident in India if he satisfies the basic conditions but does not satisfies the additional condition. तो एक individual not ordinarily resident India में कब होगा? जब वो एक बेसिक तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। An individual is non-resident if he does not satisfies the basic condition. एक इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट तब होगा जब वो बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज डू कॉमेंट मी। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।